ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। चले खबरों की ओर बढ़ेंगे और बड़ी अपडेट जहां बेबी चाइल्ड केयर सेंटर मामले में आरोपी की ही हो सकती है कोर्ट में पेश हुई। अस्पताल के मालिक को कल पुलिस ने किया था गिरफ्तार। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जहां कड़कड़डुमा कोर्ट में पेश कर सकती है पुलिस। अस्पताल को 5 बेड तक की थी अनुमति। अस्पताल में 10 से अधिक बेड लगाए गए थे। अस्पताल की एनओसी पहले से ही हो गई थी खत्म। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जहां आपको बताते चले कि बेबी चाइल्ड केयर सेंटर मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हो सकती है जहां कोर्ट में पेशी होगी और अस्पताल के मालिक को कल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और कड़कड़डुमा कोर्ट में पेश कर सकती है पुलिस, क्योंकि अब इस समय पुलिस हिरासत में है जो अस्पताल का मालिक है। अस्पताल को 5 बेड तक की थी अनुमति। अस्पताल में 10 से अधिक बेड लगाए गए थे। अस्पताल की एनओसी पहले से ही खत्म हो गई थी। तो कई बड़े सवाल खड़े करता है यहाँ पर, क्योंकि अगर एनओसी की बात की जाए तो एनओसी की भी जांच हुई है और एनओसी पहले ही खत्म हो चुकी थी और जो अनुमति यहाँ अस्पताल को मिली थी वो सिर्फ 5 बेड की अनुमति मिली थी, लेकिन यहाँ पर 10 बेड लगाए गए थे। फिलहाल जो मालिक है अस्पताल का नवीन, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब कड़कड़डुमा कोर्ट में पुलिस प्रशासन पेश कर सकता है आरोपी नवीन को। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जहां आपको बताते चले कि बेबी चाइल्ड केयर सेंटर में भीषण आग लगी थी और आग लगने के बाद इसमें जो 12 बच्चे थे उनका रेस्क्यू किया गया, जिसमें से 7 बच्चे की जान चली गई और 5 बच्चे फिलहाल अस्पताल में भर्ती जिनका इलाज चल रहा है। एक बच्चा वेंटिलेटर पर, यानी कि 6 बच्चों की जो स्थिति है इस समय वो नाजुक बनी हुई है और इस पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। जहां बताते चले कि जो अस्पताल का मालिक है नवीन, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आज आपको बताते चले कि कड़कड़डुमा कोर्ट में पुलिस की तरफ से पेश किया जा सकता है अस्पताल के मालिक नवीन को। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ जांच में देखने को मिलता है। फिलहाल पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मौके पर अगर बात करें तो दमकल विभाग की गाड़ियां और टीमें, यहां पर रेस्क्यू टीमें भी मौके पर पहुंच गई थी और साथ ही एफएसएल की जो टीम थी वो भी पहुंच गई थी। फिलहाल बच्चों का रेस्क्यू कर लिया गया था मौके से, जिसमें 7 बच्चों की जान चली गई, जबकि 5 बच्चे अभी भी जख्मी है जिनका इलाज चल रहा है और एक बच्चा वेंटिलेटर पर बताया जा रहा है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जो आपको बताते चले कि कड़कड़डुमा में पेश कर सकती है पुलिस। तो उस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जहां बेबी चाइल्ड सेंटर में भीषण आग लगी थी जिसमें 7 बच्चों की जान चली गई थी। फिलहाल ये जो पूरा हादसा है, हादसा कहें या फिर जो पूरी घटना है, इस पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि इस तरह के अगर अस्पताल चल रहे हैं तो इन पर पहले से ही कोई संज्ञान क्यों नहीं लेता, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। क्योंकि अगर एनओसी नहीं थी, एनओसी पहले ही खत्म हो चुकी थी, तो इस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इसकी जांच क्यों नहीं की जाती। तो तमाम बड़े ऐसे सवाल हैं जो खड़े होते हुए साफ तौर से नजर आ रहे, क्योंकि यहां पर 7 मासूम बच्चों की जान चली गई है इस हादसे में। फिलहाल पुलिस की तरफ से जो हॉस्पिटल का मालिक है नवीन, उसको गिरफ्तार कर लिया गया और कहा जा रहा है कि कड़कड़डुमा कोर्ट में पुलिस पेश करेगी नवीन को। और क्या कुछ इसमें नए खुलासे होते हैं, क्या अपडेट आता है, वो आप तक बताएंगे। लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। अजीत, क्या अपडेट मिल पा रही, क्योंकि अभी बताया ये जा रहा है कि जो हॉस्पिटल का मालिक है नवीन, उसको गिरफ्तार कर लिया गया और कड़कड़डुमा में पेश किया जा सकता है।
अजीत, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चलिए अजीत से दोबारा से संपर्क साधेंगे। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि चाइल्ड बेबी केयर सेंटर में भीषण आग की घटना लगी थी और इसके बाद एक एक करके जो अपडेट है वो भी लगातार सामने आ रहा है और हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं, अजीत, उनसे जानकारी लेंगे। अजीत, क्या अपडेट मिल पा रही है? क्योंकि जहां बताया जा रहा है कि जो अस्पताल का मालिक है नवीन, उसको गिरफ्तार कर लिया गया और कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, डॉक्टर जो नवीन है, जो संचालक था इसका, उसको कल गिरफ्तार कर लिया था। डॉक्टर आकाश जो उस समय ड्यूटी पर तैनात था, पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। ऐसा हो सकता है कि 12 बजे के बाद जो है उनको कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश किया जाए। आज पेशी हो कोर्ट के सामने उनकी और उसके बाद उनको हो सकता है कि पुलिस रिमांड पर भेज जाए, क्योंकि ऐसी सूचना मिली है कि पहले भी जो है इसी जो बेबी केयर सेंटर है जो यहाँ पर विवेक विहार में है, इसी पर एक मामला 2021 में दर्ज हुआ था, जिस दौरान ये बताया गया कि एक नर्स ने जो है हाथरस के एक परिवार की जो बेटी थी वो यहाँ पर भर्ती थी और उसके साथ मारपीट की थी, उसको पीटा था, जिसकी वजह से उसके हाथ टूट गया था। उसका सीसीटीवी भी सामने आता चेक करवाने के बाद, जिसके बाद उस नर्स को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। तो कई मामले जो है इस पर दर्ज थे और उसके बाद ये भी बात सामने आई कि ये जो अस्पताल बेबी केयर सेंटर चल रहा था, इसको सिर्फ 5 बेड की अनुमति थी, लेकिन 10 से ज्यादा बेड जो है इसके अंदर मौजूद थे और कई सारे बच्चे भी थे इसके अंदर, जिसमें से कल ही जो है 12 बच्चों को निकाला गया था, जिसमें से दुखद खबर ये आई कि 7 बच्चे जो है वो झुलस कर मर चुके थे। तो कहीं ना कहीं अब मुश्किलें जो है नवीन किसी की बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं दिल्ली के अंदर जितने भी उसके छोटे बड़े इस तरीके के बेबी केयर सेंटर है, उन सभी की जांच जो है वो पुलिस कर सकती है और तमाम धाराओं में पुलिस ने जो है मामला भी दर्ज कर लिया है। जी बिल्कुल, क्योंकि अजीत, जिस तरह से देखिए कि इस पूरे हादसे के बाद कई ऐसे बड़े सवाल है जो खड़े होना लाजमी है, क्योंकि अगर इस तरह के जो अस्पताल हैं वो अंदर प्रदेश में संचालित किए जा रहे हैं तो इस पर क्यों नहीं संज्ञान लिया जाता, उस पर पहले से कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि जो एनओसी थी वो पहले ही खत्म हो चुकी थी और सिर्फ अस्पताल में 5 बेड का यहाँ पर जो अनुमति थी वो मिली थी, लेकिन 10 बेड लगाकर ये अस्पताल संचालित किया जा रहा था। तो इस पर पहले से ही ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? जब हादसा हो जाता है उसके बाद ये सब ध्यान दिया जाता है। आप बिल्कुल देखिए, ये जो पूरा प्रकरण हुआ है बेबी केयर सेंटर विवेक विहार में, इसमें प्रशासन पर भी सवाल कई उठ रहे हैं कि आसपास के लोगों का ये कहना था कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसके रिफिलिंग का काम होता था और डेली जो है आवाजें आती थी और उसके बाद कई बार शिकायत भी की थी आसपास के लोगों ने, उसके बाद भी कोई जो है कार्रवाई नहीं की गई। तो प्रशासन पर सवाल उठता है कि इस तरीके से अवैध रूप से रिफिलिंग की जा रही थी अगर, तो उस पर तुरंत ही कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और आसपास की बिल्डिंग के लोगों का भी कहना है कि यहाँ पर रिफिलिंग की जा रही थी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा आवाजें आती थी जब ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग होती थी। अब उसके बाद हालांकि ये पुलिस ने मामला जरूर दर्ज कर लिया है और क्योंकि एनओसी इसकी 31 मार्च 2024 को खत्म हो गई थी, उसके बाद भी किस तरीके से संचालित हो रहा था। 5 बेडों का जो अस्पताल था ये, उसमें 10 से ज्यादा बेड आखिर किसकी परमिशन से जो है यहाँ पे रखे गए थे, क्या कुछ था, इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और कहीं न कहीं इसमें एक सबसे बड़ी भूमिका प्रशासन की भी रही है, जो लापरवाही जो उनकी नजर आती है कि किस तरीके से जो आसपास लोगों को जिसकी सूचना थी, तो क्या प्रशासन को इसकी सूचना नहीं थी कि अवैध रूप से रिफिलिंग का काम चल रहा था? जी बिल्कुल, क्योंकि इस तरह से अगर रिफिलिंग का काम चल रहा है तो भी इस पर ध्यान अवश्य देना चाहिए, क्योंकि जब हादसा हो गया उसके बाद यहाँ पर प्रशासन का भी ध्यान जा रहा है। फिलहाल अब गिरफ्तारी हो गई है, अब देखना होगा कि पेश कब किया जाता है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, अजीत। तो